ये इस्तांबुल शहर की जिस सड़क पर आप हमें चलता देख रहे हैं, इसी सड़क के नीचे आज भी एक मुकम्मल शहर मौजूद है। तारीख लिखने और बताने वाले ये भी कहते हैं कि इस्तांबुल शहर में जो कुछ भी नजर आ रहा है, इससे कहीं ज्यादा ज़ेरे ज़मीन मौजूद है, जहाँ पर पूरा शहर कभी आबाद था। खुफिया सुरंगें थी, कमरे थे, लाइब्रेरीज थी, जिंदान थे, मीटिंग रूम्स थी, किचन थे और ना जाने यहाँ पर क्या कुछ आबाद था। ये बेसिलिका सेस्ट्रिन है। 1500 साल पहले इस जगह को, यानी यहाँ पर ये जो मौजूद ज़मीन है, इसको खोद खोद कर यहाँ पर पानी का तालाब बनाया गया, जिसके अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। ये अंडरग्राउंड वाटर रेजरवॉयर है। अगर आप आसान लफ्ज़ों में आपको समझा पाऊँ तो ये एक ज़ेरे ज़मीन पानी का तालाब है और इसकी एक बड़ी तारीख़ है। ये कई 100 साल पुराना है तालाब। 532 ईस्वी में बाज़ंतीनियों को इस खित्ते में जब वो आबाद हुए थे तो ख्याल आया कि पूरे शहर में साफ़ पानी पीने का कोई ठीक निज़ाम ही नहीं है। पास समंदर तो है लेकिन पीने वाला पानी नहीं है। तो उस वक्त के बादशाह जस्टिनियन ने कुछ करने की ठान ली और एक मंसूबा बनाया। तालाब को तकरीबन 7000 से ज़ायद जो है लोगों ने बनाया, मज़दूरों ने, और 28 साल का अरसा तकरीबन इसको लग गया बनाने में। और जो 7000 से ज़ायद मज़दूर काम करते रहे वो 28 साल तक काम करते रहे। और इन मज़दूरों में जिन लोगों ने काम किया वो आम मज़दूर उजरत लेने वाले नहीं थे, बल्कि ग़ुलाम थे, स्लेव्स थे। ख्याल ये आता है कि 28 साल जिन मज़दूरों या ग़ुलामों ने यहाँ काम किया वो ये काम करते बूढ़े हो चुके थे, बल्कि उनमें से कुछ की तो अगली नस्लें ये काम करते जवान हो गईं। वहीं ये कॉलम ऑफ टीयर्स नज़र आया, यानी वो पिल्लर जिससे आंसू निकलते हैं। ये ग़ुलामों का जो है वो एक पिल्लर है और इस पिल्लर में से आंसू निकल रहे हैं और वो उनकी ग़ुलामी में कटे दिनों में जो उनका रोना था, आहो बका थी, वो उसकी तर्जुमानी करते हैं। और इन पिलर से जो है इस पानी के उस वक्त के लेवल को गेज किया जाता था। इस पर आप एक निशान देख सकते हैं। हॉलीवुड की 2 मशहूर तरीन फिल्में भी यहाँ शूट हो चुकी हैं, जिसमें मशहूर ज़माना जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की फिल्म फ्रॉम रशिया विद लव, My daily exercise at 11 in the morning and 3 in the afternoon. और इन्फेर्नो भी शामिल है। इस तालाब को बड़ी महारत से उस वक्त तकरीबन 350 पिलर्स तामीर करके मजबूत बनाया गया। आज भी ये जगह बहुत मिस्टीरियस है, हैरान कुन है। यहाँ आकर अपनी कैफियत बयान करना एक मुश्किल सा काम है। खैर, तामीर के 1000 साल बाद तक क्रिश्चियंस इस तालाब का इस्तेमाल करते रहे, यहाँ से पानी पीते रहे। मगर जब मुसलमान इस खित्ते पर आए तो इस तालाब को बंद कर दिया, क्योंकि तालाब में पानी खड़ा था, बहता हुआ पानी नहीं था और मुसलमान बहता हुआ पानी पीते थे। 400 साल तक ये बंद रहा। 1963 Americans they knew that there was an underground cistern here. They want to make a movie, so they asked from the Turkish government to open it for them. They open it. ग़र्ज़मंद और दीवाने दुनिया में हर जगह मौजूद हैं। पानी में ये पड़े सिक्के कुछ अलग ही कहानी बयान कर रहे हैं। इस पानी के अंदर बहुत सारे लोग अपनी जो है पैसे फेंक देते हैं। आप सिक्के देख सकते हैं, इसके अंदर कुछ फेंक के आया है। कोई अपनी विश अगर वो चाहें कि जी पूरी हो जाए तो एक रस्म सी यहाँ पे बनी है, एक रिचुअल सा बना हुआ है। यहाँ पे आप जो मांगना चाहें मांग लें। इस जगह पर आकर पानी जो है वो के अंदर फेंक के पैसे, सो लोग मोस्टली यहाँ पे कॉइन जो है वो फेंक देते हैं। There was a gossip if you were looking at Eye of Medusa, you were converted. ये मेडोसा का मुजस्मा है और इसकी अपनी एक कहानी है। मेडोसा की कहानी यूनानी कहानियों में बहुत मशहूर है। यूनान में मेडोसा को अफसानों का सबसे बदकिस्मत किरदार समझा जाता है। मेडोसा को बहुत दुनिया जानती थी। अगर मैं बात करूं उस वक्त की कहानियों की, यूनानी कहानियों की, तो मेडोसा के बारे में ये कहा जाता है, लिखा जाता है
कि उसको सांप के बालों वाली लड़की भी कहा जाता था, यानी उसके बालों की जगह पर ये घुंघराले करली से जो आप बालनुमा चीज़ देख रहे हैं, ये कहा जाता था कि ये सांप हैं उसके सर के अंदर। और ये भी कहा जाता था कि ये देखने में एक इंतहाई खूबसूरत खातून थी। ये इतनी खूबसूरत थी कि जो कोई भी इसकी तरफ देखता, यानी इसकी नज़रों से नज़रें मिलाता था, वो पत्थर का हो जाता था। खैर, ये तो एक कहानी थी। और हैरानकुन बात ये थी कि जब उस वक्त के ग़ुलामों ने यहाँ पर खुदाई का काम शुरू किया तो इस तालाब की खुदाई के दौरान इस खातून यानी मेडोसा और इसकी माँ का जो है वो मुजस्मा, ये 2 मुजस्मे यहाँ से दरियाफ्त हुए थे। मगर ये दोनों मुजस्मे इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये शहर जो पानी के नीचे दब गया था उस वक्त कितना शानदार होगा। The shadow is Medusa, modern Medusa, you know, this is just added recently by Italian artists. ये साया मेडोसा की माँ का है और ये साथ ही बड़ा उसका मुजस्मा है जो यूनानी कहानियों में आज भी जिंदा है। और ना जाने आने वाले वक्तों में इस ज़मीन के टुकड़े पर और कितनी कहानियों ने जन्म लेना है।